कभी सोचा है भगवान कृष्ण ने हथियार, शंख, गदा, चक्र सब कुछ धारण किया, लेकिन दुनिया उन्हें सबसे ज्यादा मुरलीधर कहकर क्यों पुकारती है? आखिर बांसुरी में ऐसा क्या है जो स्वयं परमेश्वर ने उसे अपना हृदय मित्र बना लिया? क्या सिर्फ साधारण बांस की लकड़ी इतनी दिव्य हो सकती है कि गोपियां अपना सब कुछ भूल जाए और ब्रह्मांड के स्वामी भी उनके सुरों में खो जाए? जय श्री कृष्ण प्रियजनों, आप सभी का बहुत स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल सखी हरिप्रिया पर। आज हम खोलेंगे कृष्ण की बांसुरी का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो आपके हृदय में प्रेम और शांति की नई तरंग जगाएगा। बने रहे वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। कृष्ण की मुरली सिर्फ एक वाद्य नहीं, यह उनके प्रेम का विस्तार है। कहा जाता है कृष्ण का हृदय प्रेम है और मुरली उस प्रेम की आवाज है। जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो वृंदावन का हर कण जीवित हो उठता था। गाय दूध बहाने लगती, पक्षी गाना छोड़कर सुनने लगते, यमुना का जल ठहर जाता और गोपियां सब कुछ भूलकर कृष्ण की ओर दौड़ पड़ती। मुरली की धुन थी शुद्ध प्रेम की पुकार, जिसे सुनकर हर प्राणी कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता। बड़े से बड़े वाद्य नहीं, शक्ति का प्रतीक शंख नहीं, युद्ध का प्रतीक चक्र नहीं, कृष्ण ने अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए चुना था एक साधारण हॉलो बांसुरी। आखिर क्यों? क्योंकि मुरली खोखली है, जिसमें अहंकार नहीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ समर्पण है। इसलिए कहा जाता है जो खुद को खाली करता है वही कृष्ण की आवाज बनता है। भगवान इस दुनिया में उसी हृदय में प्रवेश करते हैं जो मुरली की तरह शुद्ध, खाली और समर्पित हो। खाली करने से हमारा अर्थ इस संसार के इच्छाओं का त्याग करना है, अपने अंदर बस और बस कृष्ण के लिए स्पेस बना कर रखना है, जहाँ ठाकुर जी आकर विराजमान हो सके और हमारे अंदर भक्ति की तरंगे जाग सके। अब सवाल आता है, आखिर मुरली की धुन में ऐसा क्या है जो चेतना तक पहुंच जाती है? पुराण कहते हैं कृष्ण की मुरली में प्रेम की कंपन लहरें होती थी, जो आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी पांचों तत्वों को संतुलित कर देती थी। वही आधुनिक विज्ञान कहता है संगीत केवल ध्वनि नहीं, एक वाइब्रेशन थेरेपी है। यह हमारे दिमाग की अल्फा वेव्स को शांत करती है, जिससे मन तुरंत शांति और प्रेम की अवस्था में पहुंच जाता है। इसलिए कृष्ण की मुरली सुनकर गोपियों का मन भी शांत हो जाता था। उन्हें एक अजीब सी दिव्य अनुभूति होती थी और वे कृष्ण की ओर खिंची चली आती। उनकी मुरली सिर्फ सुनाई नहीं देती थी, वह अनुभव कराई जाती थी। कृष्ण मुरलीधर क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने दुनिया को सिखाया था, आप खुद हॉलो हो जाइए, अहंकार रहित हो जाइए, शुद्ध हो जाइए, तभी दिव्य प्रेम आप में प्रवाहित होता है। मुरली का संदेश है खुद को खाली करो, खुद के भीतर कृष्ण के लिए उस स्पेस को क्रिएट करो जिसे कृष्ण खुद भर देंगे। यही कारण है कि कवि सूरदास ने लिखा था, कान्हा की मुरली की धुन ऐसी कि हृदय स्वयं ही झूम उठे। अगर कोई आपसे पूछे कृष्ण मुरली क्यों बजाते थे, तो उत्तर यही है, क्योंकि मुरली वह माध्यम है जिससे कृष्ण अपना प्रेम संसार तक पहुंचाते हैं। शंख युद्ध का प्रतीक है, चक्र शांति का, पर मुरली प्रेम का प्रतीक है और कृष्ण का स्वरूप ही प्रेम है। प्रियजनों, अगर आपको ये दिव्य प्रसंग और रहस्य पसंद आया तो जय श्री कृष्ण लिखकर हृदय से आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कृष्ण का प्रेम और मुरली की शांति हर हृदय तक पहुंच सके। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, एक अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरि स्मरण करते रहे। जय जय श्री राधे।